नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्री टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो एजीडीए का आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद से लेके अब तक क्या नए-नए कुछ अपडेट्स रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों का पेपर बहुत खराब हुआ है और उस खराब होने की वजह से वो लोग इतने डिप्रेस हो गए हैं कि काफ़ी अलग-अलग जाके परेशान हो के वो ऐसा कुछ रास्ता निकाल रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो फिर से इस वैकेंसी का एग्ज़ाम हो। तो जाके वो लोग आरटीआई डाल रहे हैं। तो आरटीआई डालने से होगा ये कि वैकेंसी बस लटक सकती है, लेकिन ये वैकेंसी रुकेगी नहीं। क्वेश्चंस पे आप आरटीआई कुछ लोग डाल रहे हैं कि उस आरटीआई में ये बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ पैटर्न थे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। जैसे कि आउट ऑफ पैटर्न में ये हो गया कि आपसे आप नेमरा सुंडा पढ़ते हैं, आप अरुण कात्यायन पढ़ते हैं, आप कांतवा पढ़ते हैं, तो उतने से में ही वो काफी क्वेश्चंस आ जाते थे दूसरे एग्जाम में। अभी तक जो आयोग करा रहा था उसमें भी, और बाकी जो आप यूपीपीएससी का एग्जाम आपने देखा होगा उसमें भी ओवरऑल मोरलेस इसी में से क्वेश्चंस रहते थे। लेकिन इस बार जो आयोग ने किया है ट्रिपल एस सी ने, कि जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी बना दिए हैं। इस बार जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो एग्रीकल्चर के जो अप्लाइड चीजें हैं, जो कि एक्सटेंशन का पार्ट है, जो एक्सटेंशन कवर करता है, जो स्कीम्स हैं उसके उससे पूछ लिए हैं। तो इसके वजह से सबके पेपर खराब हुए हैं। अगर किसी का पेपर खराब हुआ है तो भी वो घबराए नहीं, क्योंकि जो आपका कट ऑफ है वो बहुत नीचे जाने वाला है। तो आप दूसरों से बात करके डिप्रेस मत होइए। वैकेंसी में 3446 पोस्ट हैं। तो आप इतना मत सोचिए, वो वैकेंसी का जो कट ऑफ रहेगा वो काफी नीचे रहेगा। पेपर कैंसिल होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो आयोग है वो आपको कभी ये पेपर कैंसिल होने नहीं देगा। वो अगली वैकेंसी आ रही है, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इधर उधर कोर्ट जाएंगे, आईटीआई करेंगे, तो बस ये हद से हद ये हो सकता है कि जो आपकी वैकेंसी है वो 1 साल के लिए लटक जाएगी, जब तक कि क्लियर ना हो। हम लोग बात करेंगे कि जो एग्जाम हुआ था, तो मैं अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि क्यों कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ इसलिए भी कम जाएगा क्योंकि जो टोटल वैकेंसी में कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे वो थे 37,842, लेकिन जो प्रेजेंट हुए थे वो थे 34,582 ही। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 4,000 के अराउंड बच्चे आए भी नहीं थे उसमें से। उसके बाद से जो पेपर था वो इतना डिफिकल्ट था कि लोगों से सॉल्व होते नहीं बना है। तो सबका कट ऑफ, जो ये पेपर का कट ऑफ है वो नीचे जाएगा, सबके क्वेश्चंस गड़बड़ हुए हैं। बात ये करेंगे कि जो आंसर की अभी आई, तो जिसका क्लेम करने का जो डेट था वो 22 जुलाई था। तो 22 जुलाई जो था, तो उसमें आप लोगों ने भी कुछ क्वेश्चंस पे आप लोगों ने क्लेम किया होगा। तो जो हम लोगों को समझ में आया कि 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जिन पे क्लेम किया जा सकता था, या तो जिस पे हम लोगों ने क्लेम भी किया है। तो वो 4 क्वेश्चन जो थे, तो उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जिसका मार्क्स सबको मिलेगा, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लोगों ने तुक्का लगाया है, शायद वो तुक्का उनका मैच कर जा रहा होगा जो आंसर की आयोग ने दिया है। लेकिन जब वो चेंज होगा तो उनका भी मार्क्स गड़बड़ होगा या तो सही होगा। कुछ लोगों का सही होगा, कुछ लोगों का गड़बड़ होगा। जिसका सही होगा उसका नंबर बढ़ेगा, कुछ लोगों का कम होगा। तो उसके वजह से लोगों के जो मार्क्स में जो फाइनल बनेगा वो लगभग 3 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ सकता है, और उसके वजह से आप थोड़ी सी रैंक इधर उधर हो सकती है। अब बात करेंगे हम लोग कि इसकी फाइनल आंसर की कब आएगी। फाइनल आंसर की, जो कि हम लोग पुराने कुछ वैकेंसीज से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये जो वैकेंसीज पुरानी वाली रही हैं उसमें आयोग ने ये किया है कि बहुत जल्दीबाजी में लगभग 10 दिन में ही फाइनल आंसर की निकाल दे रहा है, ताकि अभ्यर्थियों बार बार वो कहीं क्लेम ना कर सके। तो मुझे जो लगता है कि विद इन 10 डेज इसकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के और भी मार्क्स बढ़ें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपना बढ़ा सकें इस आंसर की फाइनल आंसर की आने के बाद से। अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग एजीटीए के और ढेर सारे अपडेट्स लेके आएंगे।
और आप लोग उससे तुरंत ही अपडेट जो भी हम लोग लेके आएंगे आपको चैनल पे आप लोग को सीधे सीधे मिल जाएगा। धन्यवाद।